गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज के सुबह के लिए हम उत्तम स्थान प्रभु के चरण इस विषय पर बात करेंगे। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती है और उन परिस्थितियों में हमें सही चुनाव करने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऐसी बातें हमारे सामने आती है जो हमारा मन भटकाती है, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति शक उत्पन्न करती है या हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करती है। और इन सभी चीज़ों के बीच में हमें एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जहाँ से हमें सांत्वना मिले, जहाँ से हमें प्रोत्साहन मिले, जहाँ से हमें सामर्थ्य मिले। जब जीवन में सही निर्णय लेने के लिए या किसी चीज़ का चुनाव करने के लिए जब हमें आवश्यकता पड़ती है, तब हम क्या करते हैं? हम अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं, बट सबसे उत्तम स्थान क्या है? परमेश्वर के चरणों के पास जाना, परमेश्वर के साथ समय बिताना और परमेश्वर को पूछना कि प्रभु मुझे जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं नीति वचन का 4 अध्याय और वचन 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। नीति वचन 4 अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे तो बुद्धिमत्ता के विषय में बात करता है, समझ के विषय में बात करता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ में समय बिताना यानी परमेश्वर से बुद्धिमत्ता प्राप्त करना है। परमेश्वर के साथ में बिताया गया हर एक पल हमें परिपक्वता की ओर लेके जाता है, हमें परमेश्वर के प्रेम में, अनुग्रह में बढ़ाता है। इसके लिए परमेश्वर का चरण हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर हम जा सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। और हम देखते हैं लूका के 10वें अध्याय में और वचन 38 से लेके 42 में हम उस स्टोरी को जानते हैं। मार्था और मेरी की स्टोरी है। और एक व्यक्ति के साथ में मैं बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि हर समय मार्था के बारे में क्यों बात किया जाता है, मेरी के बारे में क्यों बात किया जाता है, मार्था के बारे में भी बात करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, मार्था ने वो हिस्सा चुन लिया है जिससे परमेश्वर संतुष्ट होता है और उसकी वो एक व्यक्तिगत इच्छा है कि परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसके वचनों को सुनना। इन वचनों को अगर आप पढ़ोगे तो वचन 42 को आप पढ़ना। इस अध्याय में वचन 42 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। और क्या था उत्तम भाग? परमेश्वर के चरणों में बैठना, ये उत्तम भाग था। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी बातों को बताते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर हमें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धिमत्ता देते हैं। और मेरी यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी है और परमेश्वर के वचनों को सुन रही है। आप आपके जीवन में थके हुए हो, शायद थके हुए हो और आप विश्राम चाहते हो, तो सबसे उत्तम स्थान है परमेश्वर के चरण। भजन संहिता का 23वां अध्याय वचन 1 में इस प्रकार से लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई झल के झरने के पास ले चलता है। रिफ्रेशमेंट, ताजगी के बारे में बात हो रही है। आप थके हुए हो, आप अपने जीवन में ताजगी चाहते हो, तो परमेश्वर के चरणों के पास आओ। आप परिस्थिति से घिरे हुए हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो सबसे उत्तम स्थान है परमेश्वर के चरण। भजन संहिता का 32वां अध्याय और वचन 7 में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के कितों से घेर लेगा। और वचन 8 में लिखा है, वचन 8 में देखो इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आप परिस्थितियों से घिरे हुए हो और बाहर निकलना चाहते हो, तो सबसे उत्तम स्थान है परमेश्वर के चरण। जीवन में आगे बढ़ना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो प्रभु के चरणों के पास आओ, प्रार्थना करो, वचन बांटो, आराधना में समय बिताओ। स्वयं परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, स्वयं परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है या नहीं। और वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 32वां अध्याय वचन 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा
उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। स्वयं परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं जब हम उनके चरणों के पास आते हैं। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। तो क्या है, 3 बातें हैं, अगुवाई भी करूँगा, कृपा दृष्टि भी रखूँगा और सम्मति भी दिया करूँगा। यह है परमेश्वर के चरणों के पास बैठने के फायदे। जब आप एक निर्णय लेते हो या एक मन बना लेते हो कि मुझे परमेश्वर के चरणों के पास बैठ के समय बिताना है उसके साथ में, उसके वचनों पर मनन करते हुए, गहराई से स्टडी करते हुए बाइबल को, पवित्र लोगों के साथ में यानी विश्वासी लोगों के साथ में समय बिताते हुए, आउटरीचेस में, अलग अलग परमेश्वर के कार्य में जब आप सहभागी होने का निर्णय लेते हो तो ये मानो आप परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हो और परमेश्वर से बुद्धिमत्ता ग्रहण कर रहे हो। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस।